Let us thank God for His priceless gift. आमीन। और कुछ कुछ बात जानना ज़रूरी है जो कि कलीसिया में अभी हो रहा है। और अभी तो सब इतना तो जान रहे, इतना सबको पता है, चाहे वो किसी भी कलीसिया के में बिलोंग करते हो, सबको मालूम है कि अंत का समय चल रहा है। तो ऐसे तो हम सोचे थे कि हम वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन हमको लगा कि हमको ये चीज़ कंटिन्यू करना चाहिए। इसको जब हम शुरू किए हैं तो इसको बंद नहीं करना चाहिए, चाहे कम ही लोग देखें, जितना लोग देखें। पहली बात, हमको आज जो बेसिकली मेरा टॉपिक है वो इशू को लेके एक समस्या है। वो समस्या काफ़ी बड़ी समस्या है और वो है कलीसिया में बंटवारा। कलीसिया में इतना फूट क्यों है? What causes division in the church? किसी भी किंगडम को बढ़ाने के लिए, किसी भी राज्य को बढ़ाने के लिए सिर्फ राजा नहीं रहता है, उसके साथ सिपाही मंत्री सब कुछ रहता है, उसका एक किंगडम रहता है। उसी तरह से परमेश्वर का अगर हम लोग को किंगडम को बढ़ाना है, परमेश्वर का सच्चाई के बारे में बताना, इस धरती पर उनका किंगडम को फैलाना है, तो अगर कलीसिया आपस में ऐसे बटा हुआ रहेगा, बुरी तरह से बटा हुआ रहेगा, तो फिर वो राज्य नहीं कर पाएगा। जो तुम में से सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने। मत्ती 23:11। सेविकाई ही हुआ या बाइबल रीडिंग हुआ या प्रेयर हुआ, मान लो कि वो पहले कुछ भी नहीं करता था, लेकिन अभी वो 10 मिनट से शुरू किया, वो 15 मिनट से शुरू किया। एक ग्रोथ होता है, वो छोटा से बड़ा होता है। अचानक से ग्रोथ किसी चीज़ में नहीं होता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हम लोग जब पैदा लेते हैं, हम लोग छोटे होते हैं, परमेश्वर हम लोग को अगर बॉडी से भी, फ्लैश से भी हम लोग का जन्म होता है, मतलब इस बॉडी का बात कर, हम लोग का अगर जन्म होता है तो एक ग्रोथ होता है, एक बेबी से, जाइगोट से, फिर उसके बाद वो इतना बड़ा एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है कि इंसान बनता है या एक जानवर बनता है। बुजुर्ग जन है, वो बच्चा को ये नहीं बोल सकता अभी तक तो तुम बच्चा ही, अभी तो तुमको मेरे जैसा बड़ा हो जाना चाहिए था, और उसको तिरस्कार नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उसका एज है, वो वही बात बोलेगा, या वो उससे ही चाल चलन करेगा जो कि उसके उम्र का के लिए सही है या उसका दिमाग जितना समझता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बड़े हो गए हैं, जो बुज़ुर्ग हो गए हैं, वो उस बच्चे को क्रिटिसाइज़ करे या अपमानित करे या नीचा दिखाए। तो हम ये एग्ज़ाम्पल क्यों दिए? हम ये एग्ज़ाम्पल इसलिए दिए कि कुछ लोग हैं जो कि तुलना में लगे हुए हैं और तुलना करके दूसरों को नीचा दिखाते हैं। और ये चर्च में हो रहा है, ये हम लोग के चर्च में हो रहा है, और ये बहुत दूर नहीं हो रहा है, इधर ही हो रहा है। ठीक है, चर्च के लोग ही बटे हुए हैं और एक दूसरे का, जो स्पेशली सेवक लोग भी ऐसा कर रहे हैं, परमेश्वर का दास लोग भी ऐसा कर रहे हैं कि वो दूसरे को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि उसका सेवक, ये सेविकाई ख़राब है, ये सेविकाई सही नहीं है। ये मेरा कहने का मतलब है कि सही है उसका सेविकाई या नहीं है, वो हम लोग का काम नहीं है जज करना। वो परमेश्वर का सेवक कर रहा है, वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है, ये वो जाने और परमेश्वर जाने। ठीक है, वो उसमें कब चेंजेस आएगा, उससे परमेश्वर, अगर वो सेवकाई गलत भी कर रहा है तो परमेश्वर उसमें क्या बदलाव लाएंगे, कब लाएंगे, उसके हृदय में क्या पवित्र आत्मा परमेश्वर से बात करेंगे कि ठीक है तुमको ये बदलाव लाना है, कुछ भी, तो वो होगा। ठीक है, वो ज़ीरो से शुरू हुआ है और परमेश्वर ही बढ़ाता है। स्पिरिचुअल ग्रो, आत्मिक ग्रोथ जो होता है वो परमेश्वर का काम है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का। तो मेरा क्या काम है? क्या हम इनकरेज नहीं कर सकते? आपको काम है इनकरेज करना, नॉट, अगर बाइबल में भी लिखा हुआ है कि अगर किसी को विश्वास का कमी हो तो तुम लोग का काम है, हम लोग का काम है कि हम लोग उसके विश्वास को बढ़ाने का काम करें, उसके लिए हम लोग प्रेयर करें। तो लोग, सेवक लोग हैं या परमेश्वर के जो दास है, अगर आप जान रहे हैं कि दूसरा जन में ये कमी है, उसका चर्च में ये कमी है या उस पास्टर में ये कमी है, तो आपको उनके लिए प्रेयर करना है कि who are strong ought to bear with failings of weak and do not please ourselves। Romans 15।
कि वो बदलाव परमेश्वर उसको दिखाइए कि उसमें क्या कमी, नॉट कि उसके बारे में एक चैनल पे लेके आप उस सेवकाई को नीचा दिखा रहे हैं, उस चर्च के लोग को नीचा दिखा रहे हैं, वो परमेश्वर का दास जो है उसको बुरा भला कह रहे हैं, तो आप भी सही नहीं कर रहे हैं। ये हम लोग का काम नहीं है। तो ये तो बात हुआ कि सेवक लोग का एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक पास्टर दूसरे पास्टर के या एक कलीसिया दूसरे कलीसिया को नीचा दिखाएगी, ये सब कर रहे हैं। और वो जो पास्टर लोग कर रहा है और उसके चर्च का जो मेंबर है वो लोग भी वही कर रहा है, क्योंकि पास्टर उसका जो गुरु है वो उसको यही बोल रहा है कि ये सेवकाई गलत है, तो ये लोग भी बाहर निकल रहे हैं और ये सब भी उन लोग का जन के आपस में लड़ रहे हैं कि नहीं तुम्हारा पास्टर सही बोलता है या मेरा पास्टर गलत बोलता है। उस तरह से ये चल रहा है। बात ये है बॉयज़ एंड गर्ल्स के बारे में, ठीक है। लड़की के बारे में बोला जाता है कि चलो, और ये लिखा हुआ ये जायज़ है, ये सही भी है कि डिसेंट कपड़ा पहनो, डिसेंट वेयरिंग होना चाहिए। जो मसीही लड़की है उसका डिसेंट कपड़ा, ये एकदम सही है, इसमें कोई डाउट नहीं और इसको हम डिनाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन उतना ही उत्तरदायित्व, उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मसीही लड़का का, मसीही सेवक लोग का भी बनता है। वो लोग कुछ भी मतलब फैशन में रह सकते हैं, वो लोग जैसा ड्रेस पहन सकते हैं, जीन्स पहन सकते हैं, टी शर्ट पहन सकते हैं। तो वैसा नहीं है कि सिर्फ लड़की ही किसी के गिरने का कारण बन सकती है और लड़का किसी के गिरने का कारण नहीं बन सकता है। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो ये ऐसा नहीं है कि आप एक लड़की को ही सिर्फ सिखा रहे हैं कि आप एक मॉडेस्ट कपड़ा पहनिए और लड़का लोग फ्री है, जैसे चाहे वैसे पहन सकता है, जैसे चाहे जैसे रह सकता है। तो वो भी हमको सही नहीं लगता है कि एक परमेश्वर का जन जो है एकता तभी रहता है। आप किसी को घर में बोल दीजिएगा कि तुम एकदम ऐसे रहो और हम एकदम वैसे रहेंगे, तो वो एक मन नहीं हुआ। मतलब कहने का मतलब है कि दोनों अगर है तो दोनों को मॉडेस्ट ड्रेस पहनना चाहिए। अगर आप मेल है चाहे आप फीमेल है, ऐसा कुछ ये नहीं है कि फ़ीमेल सिर्फ मॉडेस्ट कपड़ा पहनेगी और मेल तो फ्री है कुछ भी करने के लिए। दूसरी बात, सेविकाई को लेके क्वेश्चन करना कि किसको कॉलिंग है किसको कॉलिंग नहीं है। बहुत सारे लोग के मुंह से हम ये सुने हैं। इनफैक्ट हमको तो कोई कुछ अभी बोला नहीं है, हम अपने बारे में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमको ये चीज़ बहुत बुरा लगा कि लोग एक दूसरे को उंगली उठा के कह रहे कि मतलब ओ ये बहुत सिंपल है कि आराम से बैठ करके कुछ भी YouTube में बोल देना, इट्स वेरी इजी, कुछ भी बोल देना। ऐसा नहीं है। आपको नहीं पता कि उसके जीवन में परमेश्वर क्या परिवर्तन ला रहे हैं। YouTube खोलना आसान है, चैनल खोलना बहुत आसान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो कंटेंट जो हम बोल रहे हैं वो बिना कुछ वजह के कोई नहीं बोल सकता है, वो कहानी नहीं बना सकता है। परमेश्वर उसके जीवन में किसी तरह काम किए होंगे, मान लो उसको 10% पता है, 5% पता है और वो उसको शेयर करना चाह रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब टीचर बन रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ टीचर बन रहे हैं। ज़रूरी ये है कि हम कुछ चीज़ जो हम सीखे हैं, 10 ही सीखे हैं, 10 ही सीखे, 5 ही सीखे, 2 ही सीखे, तो उसको हम शेयर कर रहे हैं। ये गलत चीज़ शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये हम मसीही लोग के लिए कह रहे हैं, हम क्रिश्चियंस लोग के लिए कह रहे हैं। आइदर दे आप रोमन कैथलिक है, प्रोटेस्टेंट है, पेंटाकोस्टल है, ऑर्थोडॉक्स है, जो भी है मसीही बिलीवर, आप क्रिश्चियन अपने आप को जो भी बोल रहे हैं, यू शुड इवन अप्रिशिएट, मतलब आप लोग को अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलो मान लो कि परमेश्वर इसके जीवन में कुछ काम किया होगा, तो ये सोचा कि हम परमेश्वर के बारे में बताएं। हो सके तो यूट्यूब चैनल खोल करके कोई कुछ और भी बना सकता है। तो ये ऐसा जज नहीं करना है। शैतान का काम अगर फैल रहा है तो परमेश्वर का काम उससे 2 गुना अधिक फैलना चाहिए। अब उसमें उम्र मायने नहीं रखता है कि इस उम्र तक पहुँचेंगे तो ही हम गॉड के बारे में बोलेंगे, इस उम्र तक पहुँचने के पहले हम परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। वैसा कुछ भी नहीं है। ये हो सकता है कि वो अभी सीख ही रहा हो और उसका ग्रोथ होने का हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, अगर हम कोई चीज़ इनिशिएट नहीं करेंगे, ये सिंपल लॉजिक है, इट्स नॉट अ बिग डील। इसको समझने के लिए बहुत बड़ा चीज़ नहीं चाहिए। कोई अगर परमेश्वर के बारे में बोल भी रहा है, हो सके तो वो परफेक्ट नहीं बोल रहा हो या कुछ
चीज़ उसको पूरा रेवलेशन गॉड के बारे में नहीं मिला हो, ये भी हो सकता है। बट वो अच्छी बात है कि वो इनिशिएट किया, वो अच्छी बात है कि वो स्टार्ट किया। उसको ये नहीं करता, क्योंकि 100% आदमी ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ शेयर कर रहा है तो एकदम 100% कम्प्लीटली बोल दे और फर्स्ट ही वीडियो में या फर्स्ट ही प्रचार में एकदम अच्छा से एक्सप्लेन कर दे, वैसा नहीं हो सकता। वी आर ह्यूमंस, ठीक है। तो दूसरी बात, ये हम अपने डायरी में लिखे हुए हैं। दूसरी बात ये है कि प्रेयर करना, बाइबल रीडिंग करना एक क्रिश्चियन लाइफ में बहुत ज़रूरी है। मतलब इससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब है कि अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप किसी इंसान के थ्रू कितना जानिएगा, कोई भी हो, किसी इंसान के थ्रू आप उसको 1 घंटा सुन सकते हैं, 2 घंटा सुन सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं सुन सकते। आपको बाइबल पढ़ना है, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे बात करेंगे, आपको आराधना स्तुति करना है। आराधना स्तुति ज़रूरी है क्योंकि उसी से बॉन्डेज टूटता है, ब्रेकडाउन होता है। क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर का जब आग उतरता है, हम लोग स्तुति करते हैं, मतलब हम उनको पुकारते हैं तो हम लोग हमारी सुनता है, ठीक है। तो हम लोग को संगति, परमेश्वर के साथ संगति करना ज़रूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं। कुछ लोग 1 घंटा करते हैं, कुछ लोग 2 घंटा करते हैं, कुछ लोग 7 घंटा, कुछ लोग 8 घंटा, कुछ लोग उपवास 1 दिन करते हैं, कुछ लोग उपवास 7 दिन तक कर सकते हैं, कुछ लोग 3 दिन तक कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर है, ये अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। जो मैक्सिमम कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, मतलब वो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। गलत बात कहाँ हो जाता है वो हम बताते हैं कि वो उस समय को जो परमेश्वर को दे रहे हैं, अपनी इच्छा मर्ज़ी से दे रहे हैं, अपनी इच्छा मर्ज़ी से अपना आशीष के लिए दे रहे हैं या परमेश्वर उनसे बात करे उसके लिए दे रहे हैं, तो वो समय को आपको दूसरा जन 1 घंटा ही सिर्फ कर रहा है या आधा घंटा ही सिर्फ कर रहा है, तो उसको उठा करके ये नहीं बोल देना कि हम इतना समय प्रेयर करते हैं, तुम मात्र इतना ही घंटा प्रेयर करते। कहने का मतलब है कि वो स्थान पर पहुंचने के लिए परमेश्वर आपको अनुग्रह देते गए, आप गिरे फिर उठे, गिरे फिर उठे, गिरे फिर उठे, तो एक ग्रोथ होता है। तो एक आदमी जो कि आधा घंटा से शुरू किया या 5 मिनट से शुरू किया या 10 मिनट से शुरू किया, वो एक समय आते आते जब वो सरेंडर करना सीख जाता है, मतलब परमेश्वर को समर्पित करना सीख जाता है, तो एक स्टेज आता है जब वो घंटों प्रार्थना कर सकता है, आराधना स्तुति कर सकता है, वर्ड ऑफ गॉड पे ध्यान दे सकता है, बाइबल रीडिंग कर सकता है, कंसंट्रेट करके फुल्ली फोकस के साथ, क्योंकि परमेश्वर उसका बंधन तोड़ते जाते हैं और परमेश्वर का संगति में। इसका मतलब तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो अभी ग्रो कर रहे हैं, जो आधा ही घंटा कर रहे हैं, उसको नीचा दिखाया जाए, वो सही नहीं। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह, निंदा, सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए और एक दूसरे पर कृपालु करुणामय हो। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे तुम भी एक दूसरे का अपराध क्षमा करो। मसीह का लोग आपस में बटा हुआ है, तो जो अब उसका क्या काम है, जो 7 घंटा प्रेयर कर रहा है, वो उसको क्या बोलेगा, उसको मोटिवेट करेगा, इनकरेज करेगा। चलो तुम आधा घंटा से शुरू किया तो अच्छी बात है, इट्स नॉट बैड। हम भी एक समय में इतना करते थे, परमेश्वर का अनुग्रह से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि हम 5 घंटा प्रेयर कर सकते हैं, 7 घंटा प्रेयर कर सकते हैं। तुम भी मेरे जैसा पहुँच सकते हो। तो Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. तो ये हुआ encourage करने का तरीका, not कि उसको नीचा दिखा रहे हैं या useless बोल रहे हैं। यूज़लेस नहीं होता है, हम परमेश्वर को पुकारेंगे आधा घंटा भी तो वो यूज़लेस नहीं है। यूज़लेस तब होता है कि वो समय हम उठा करके कुछ टीवी में देख लेते, वो समय उठा करके हम कुछ और। लेकिन अगर वो बंदा या बंदी, वो इंसान, अगर वो कम से कम इतना उसके सोच में आया कि हम आधा घंटा देंगे, तो वो अच्छा चीज़ है, वो यूज़लेस नहीं हो सकता। सिर्फ डिनाइल के बारे में बोल रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, जहाँ तक कि मेरा समझ है, जहाँ तक कि हम समझे हैं वो हम शेयर कर रहे हैं। तो जीसस क्राइस्ट बोलते हैं कि खुद को डिनाई करो और मेरे पीछे अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे
हमको फॉलो करो, मेरा रास्ता पे चलो या मेरा तरीका अपनाओ। ठीक है, तो वो क्या है, वो हम लोग छोटे छोटे चीज़ में ही, ये सब चीज़ सीखने से ही हम लोग सेल्फ डिनाई करते हैं। जैसे कि मेरे को मन किया कि कोई हमको गुस्सा से कुछ रिएक्ट किया, ठीक है, या हमको गाली दिया, तो मेरा भी मन ये करेगा कि हम उसको वापस से गाली दें। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ आ जाता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा तुम्हारे साथ वो व्यवहार करता है वैसा तुमको उसके साथ व्यवहार नहीं करना। आप इस बात का ध्यान रखें कि बुराई के बदले कोई भी किसी के साथ बुराई नहीं करे। आप सदैव एक दूसरे की और सब मनुष्यों की भी भलाई कर। तो ये हम अब सेकंड थॉट लाएंगे कि नहीं, परमेश्वर का वचन ये कहता है तो इसलिए हम उसको वापस से गाली नहीं देंगे। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरा जन कुछ कर रहा है, उसको ये वो चीज़ इन्जॉयमेंट लग रहा है, कोई पाप वो कर रहा है उसको वो इन्जॉय कर रहा है, ठीक है। आपको भी आप सोचेंगे, देखेंगे कि ओ ये ऐसे कर रहा है, चलो हम भी वैसे करते हैं, ये आपका मन कहेगा। बट वचन जब आप पढ़िएगा, जब आप बाइबल पढ़िएगा तो परमेश्वर आपको सिखाएंगे, बताएंगे, बाइबल के थ्रू आप जानेंगे कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये जो कर रहा है वो चीज़ हमको नहीं करना है। तो ये हुआ सेल्फ डिनाइल, ये हुआ डेली का सेल्फ डिनाइल, किसी को माफ़ करना। हम 100 साल का 10 साल का ग्रज लिए हुए हैं, अंदर में कड़वाहट लिए हुए हैं किसी के लिए भी वो हो सकते हैं, तो वो वचन कहता है कि नहीं तुमको क्षमा करना है। सिंपल है कि जीसस क्राइस्ट बोले कि क्षमा करो क्योंकि हम लोग का पाप को क्षमा किया गया है, सैल्वेशन हम लोग का हो चुका है, ठीक है। साफ वस्त्र हम लोग को परमेश्वर अपनी धार्मिकता के द्वारा एक राइचियसनेस का, धार्मिकता का वस्त्र पहना चुके हैं। उसी को हम लोग कहते हैं कि वी आर सेव्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। हम लोग उसको उद्धार मुफ्त में मिला ताकि कोई भी इंसान घमंड नहीं कर सकता। तो उस वस्त्र को जो हम लोग को पहनाया गया है, उसको, उस मुफ्त उद्धार को जो हम लोग को मसीह के लहू के द्वारा मिला है, उसको हम लोग को वैल्यू करना है, उसको कदर करना है, उस वस्त्र को गंदा नहीं करना, उस वस्त्र को अशुद्ध नहीं करना है, ठीक है। हो सकता है अप्स एंड डाउन्स आए, हो सकता है कि आप गिरे मिट्टी में, आप गिरे, शायद कोई पाप में आप गिरे, लेकिन उसमें बने मत रहिए। उसमें जब आप मिट्टी में गिरते हैं तो आप अपने आप को झाड़ते तुरंत उठते हैं। तो मसीही लोग को हम इनकरेज करना चाहते हैं कि हो सके तो आप बचाए जा चुके हो सके तो आप साल्वेशन का प्रेयर किए हो, उद्धार का प्रेयर किए हो, और उसके 1 साल बाद, उसके कुछ महीने बाद आपसे कुछ ऐसा गलती हुआ हो जो कि नहीं सही है, जो कि सही नहीं है, इसलिए हम उसको गलती बोल रहे हैं क्योंकि वो सही नहीं है। तो उन लोग को के लिए है इनकरेजमेंट का वर्ड यही है कि आपको परमेश्वर क्षमा किए हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आप इसके योग्य थे, बल्कि इसलिए क्योंकि एक मसीह मरा आपके पाप के लिए। इसके लिए उनका बेटा, अपना बेटा को देख करके, अपना बेटा का लहू देख करके जो वाचा वो बांधे परमेश्वर हम लोग से, वो देख करके हम लोग को क्षमा मिलता है। तो उनका लहू के द्वारा ही हम लोग को क्षमा मिला है। हम लोग को स्वीकार करना है और फिर अपना मसीही जीवन में उठना है, पहले से भी 2 गुना, ठीक है। तो ये मैसेज आज के लिए मेरा इतना ही है, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। और मसीह आपस में अगर कोई आपसे नीचा है, विश्वास में कम है, तो उसको मोटिवेट कीजिए, एनकरेज कीजिए, ना कि उसको नीचा दिखाइए। मसीह हम लोग जैसे हैं हम लोग को स्वीकारे अपना प्यार के द्वारा, और इसलिए वो जानते थे कि हम लोग में कमी है, इसलिए वो उनको धरती पर आना पड़ा उस कमी को पूरा करने के लिए। ये जीसस क्राइस्ट का गुड गॉस्पेल है। हम लोग को एक होना है, तभी परमेश्वर का राज्य इस धरती पे भी अच्छा से फैल सकता है। For as in one body we have many members, and the members do not all have the same function. So we, though many, are one body in Christ and individually members of one another.